नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या यह कहावत रवि किशन जैसे नेताओं पर लागू नहीं होती? वीडियो में बात करेंगे कि रवि किशन ने आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव पर क्या तंज कसा, क्या आरोप लगाया, जिसके बाद खेसारी लाल ने भी रवि किशन को रगड़ दिया है। एकदम से कह सकते हैं कि बिना साबुन के धो डाला है। रवि किशन को क्या चैलेंज दिया है खेसारी लाल ने, आगे बात करेंगे। पहले रवि किशन का बयान आपको सुनाते हैं। रवि किशन बिहार में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे। अब रवि किशन भी भोजपुरी कलाकार हैं, खेसारी लाल भी भोजपुरी कलाकार हैं। मनोज तिवारी जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने भी इस टाइप के गाने गाए हैं कि बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम। लेकिन बीजेपी नेता क्या अपने गाने भूल गए हैं और खेसारी लाल पर भोजपुरी को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया रवि किशन ने। रिमोट से लहंगा उठाने की बात करने वाले रवि किशन बिहार में चुनाव प्रचार में पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? खेसारी लाल यादव पर टारगेट करते हुए रवि किशन कहते हैं, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेकर सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री जिसे हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा कर चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए तो क्या हुआ? मतलब रवि किशन कहना चाहते हैं कि जब हम राजनीति की तरफ गए, हमने तो बहुत अच्छी हालत में छोड़ा था, राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था, लेकिन पीछे से खेसारी लाल यादव जैसों ने बर्बाद कर दिया। मतलब रवि किशन ने जनता को एकदम से दिमाग से पैदल समझ लिया है कि जनता रवि किशन के गानों के बारे में तो कुछ जानती नहीं है। कहते हैं कि खेसारी लाल जैसों ने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। आगे क्या कहते हैं, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए ये भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया? जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दशक भी नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया? किसने भोजपुरी की हालत की? आज वो लोग जवाब दें, निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। उन लोगों ने भोजपुरी को बदनाम किया जिन्होंने रिमोट से लहंगा उठाने की बात की, जिन्होंने गाने गाए बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम। क्या वो लोग जवाब देंगे? रवि किशन सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए। आगे क्या कहते रवि किशन, वो इंडस्ट्री पर ताला लगाकर अब कहीं और उम्मीदें देने की बात कर रहे हैं। मतलब खेसारी लाल पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इंडस्ट्री पर तो ताला लगा दिया, अब राजनीति में उम्मीदें दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जहां एक समय जंगल राज था, उस दल के साथ आज आप खड़े हैं। जहां सनातन विरोधी आवाजें निकलने लगी हैं, मतलब धर्म पर ले गए जो कि ट्रंप कार्ड है बीजेपी का। राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है, उनके विरोध में आपकी आवाजें उठ रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपकी विचारधारा क्या है और जनता सब जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर दीजिए। जो भी सनातन विरोधी बातें कर रहा है, जो भी मां बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो हमारे सनातन और इतिहास की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहता है, उन लोगों को पनपने ना दें। तो रवि किशन कहते हैं कि खेसारी लाल यादव ऐसी पार्टी में चले गए जो राम मंदिर के खिलाफ है। मतलब हर बात में धर्म को घुसेड़ देना। क्या खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के खिलाफ कोई बयान दिया है? जहां तक गानों की बात है, खेसारी लाल ने जैसा कंटेंट दिया वैसा आपने भी दिया है। फिर भी आप अपने गाने भूलकर, और इस उम्मीद के साथ कि जनता भी भूल गई होगी, अब तो भगवा चोला ओढ़ लिया है। भगवान राम के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, तो सब जनता भूल गई है, ये मान लिया रवि किशन ने। ऐसे बयान दिखाते हैं कि रवि किशन जैसे नेता जनता को एकदम से मूर्ख समझते हैं। अब खेसारी लाल यादव ने भी रगड़ के जवाब दिया है। रवि किशन को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। रवि किशन को क्या कहते खेसारी लाल, क्या जवाब दिया है? रवि भैया बोल रहे थे कि हम विकास की तरफ हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि रवि भैया का खुद का विकास हुआ है। ये जितने लोग हैं ना, ये भीड़ के हिस्सा हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जीते हुए लोग हैं। इनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये अपने दम पर कहीं से दूसरी पार्टी से खड़े होकर जीत कर दिखा दें तो मान जाऊं कि ये कितने बड़े आदमी हैं भाई। मतलब रवि किशन को चैलेंज दे रहे हैं खेसारी लाल यादव कि अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखा दो, तब तो मान जाएं। मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत जाते हैं और खुद का विकास किया है, ये आरोप लगा रहे खेसारी लाल यादव। आगे क्या कहते हैं, इतने ही धर्म के साथ है तो आज तक केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, इतने दिन रही। आज तक हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाने से क्यों नहीं रोक लिया? मतलब पलायन की बात करते हैं, पलायन क्यों नहीं रोका? हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? कभी बेरोजगारी पर बात की है क्या उन्होंने? उनसे ये सवाल जरूर करिएगा कि गुजरात में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई, लेकिन कभी रवि भैया संसद भवन में जाकर हमारे बिहार के लिए आवाज उठाए हैं क्या?
कभी किसी ने आवाज उठाई है क्या? ना ही व्यवस्था के लिए आवाज उठाई गई, ना हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाई। ये जितने लोग हैं बिहार में, जितने नेता हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बना पाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? इनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं, पर कभी बिहार में नहीं पढ़ते। इनका खुद का इलाज बिहार में नहीं होता है, इनका सारा इलाज कहीं ना कहीं बाहर होता है। तो अब जब अपने लिए व्यवस्था नहीं बना पाए तो हमारे लिए कहां से बनाएंगे? उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इतने दिन में आज तक कोई भी फैक्ट्री आप लोगों ने बिहार में लगाने का काम क्यों नहीं किया? तो मतलब की बात करते खेसारी लाल यादव। ये भी खेसारी लाल यादव ने एक बयान दिया कि लोग मेरे गानों को लेकर सवाल उठाते हैं, मेरे कंटेंट को लेकर सवाल उठाते हैं। अगर मैंने गलत गाने बनाए हैं तो क्या उसकी वजह से छपरा की सड़कें खराब हैं? उसकी वजह से अस्पताल खराब है? क्या उसकी वजह से स्कूल खराब है? ये खेसारी लाल यादव मतलब के मुद्दे उठा रहे हैं। दोस्तों, गानों की जहां तक बात है तो निश्चित तौर पर खेसारी लाल यादव ने भी गंदा कंटेंट बनाया है, रवि किशन ने भी बनाया है, मनोज तिवारी ने भी बनाया है। तो रवि किशन को कम से कम ये नैतिक अधिकार नहीं है कि खेसारी लाल के गानों पर सवाल उठा सके। आम पब्लिक उठा सकती है या जिसने ऐसे गाने नहीं गाए हैं वो उठा सकता है, लेकिन बीजेपी को या रवि किशन जैसे नेताओं को यह नैतिक अधिकार नहीं है कि खुद के गाने भूलकर दूसरे के गानों पर सवाल उठाएं। ये आरोप लगाए कि भोजपुरी को आपने बर्बाद कर दिया। भैया, आप भी बर्बाद करके आए थे, आप भी वैसे ही गानों के दम पर लोकप्रियता पाए और उसके बाद बीजेपी ने सांसद बना दिया। तो बीजेपी को भी ये सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कह सकते हैं कि राजनीति के हमाम में सारे नंगे हैं, लोकप्रियता के आधार पर टिकटें मिलती हैं, चाहे लोकप्रियता किसी भी पैमाने पर मिली हो। तो जिस नाव में रवि किशन, मनोज तिवारी सवार थे, उसी नाव में अब खेसारी लाल यादव सवार हो गए हैं। बस फर्क इतना है कि वो अलग पार्टी में गए हैं। आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो और खेसारी लाल यादव कम से कम आज के दिन तो विकास के नाम पर तो वोट मांग रहे हैं। तो रवि किशन जैसे नेताओं को वाकई अगर जनता की परवाह है तो विकास के नाम पर ही वोट मांगना चाहिए, बताना चाहिए। खेसारी लाल यादव जो सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी फैक्ट्री लगी है बिहार में, स्कूल कॉलेज कितना बेहतर हुए हैं बिहार में, सड़कें कितना बेहतर हुई हैं बिहार में। जब प्रधानमंत्री की रैली में महिलाओं के मंगलसूत्र लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री की रैली में महिलाओं के मंगलसूत्र लूट रहे हैं, तो रवि किशन जैसे नेता भगवान राम की आड़ में छुप रहे हैं। मतलब हर चुनाव को धर्म के रास्ते पर ले आना है। कायदा यह बनता है कि भगवान राम का मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, अब उसको छोड़ दिया जाए, उस राजनीति से आगे बढ़ा जाए। जब देश के हिंदू मुस्लिम ने यह मान लिया है कि चलो एक विवाद का अंत हो गया, तो उसके बाद इस तरह की राजनीति करना भगवान राम को भी शायद पसंद नहीं आएगा। भगवान राम का सच्चा सम्मान यही है कि राम राज की बात की जाए, कि राम राज का बिहार में आ गया है। क्या कानून व्यवस्था वाकई राम राज जैसी हो गई है? क्या हमारे स्कूल, अस्पताल, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है? 20 साल में बिहार की सरकार ने किया क्या है, यह हिसाब देना चाहिए। लेकिन सवाल उठा रहे खेसारी लाल यादव के गानों को लेकर। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।